Good morning, students. We have completed the first chapter of Swift's Equality in Indian Democracy. Now we will start the second chapter, Healthcare Services in India. Healthcare service जो भारत के अंदर है. In a democracy, the government is responsible for the well-being of the people. लोकतंत्र के अंदर जो सरकार होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों के अच्छे के लिए, वेल-बींग के लिए. Therefore, it is also responsible for developing, implements and monitoring plans and programs for improving the health of the people, which has a large impact on the fitness of the nation. Therefore, it is also responsible. इसलिए ये वो रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? विकास के अंदर, इम्प्लीमेंटिंग यानी कि लागू करने के लिए, एंड मॉनिटरिंग और मॉनिटर करने के लिए जो प्लान्स और प्रोग्राम्स है. किस तरह के प्लान्स और प्रोग्राम्स है? हेल्थ को, लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए. विच हैज़ ए लार्ज इम्पैक्ट ऑन द फिटनेस ऑफ द नेशन, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव है राष्ट्र के फिटनेस के ऊपर. देयरफॉर इट इज़ ए वाइटल फॉर द गवर्नमेंट टू अरेंज फॉर मेडिकल फैसिलिटीज टू केयर फॉर एंड टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन फ्रॉम ए रेंज ऑफ इलमेंट्स. देयरफॉर इट इज़ ए विचुअल फॉर द गवर्नमेंट, इसलिए यह सरकार के लिए महत्वपूर्ण है. टू रेंज फॉर मेडिकल फैसिलिटीज़, की मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं, उसको अरेंज करना. टू केयर फॉर, लोगों की देखभाल के लिए. एंड प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स, और अपने जो सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. फ्रॉम ए रेंज ऑफ इलमेंट्स, यानी कि रोग के जो श्रृंखला है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए. अब नेक्स्ट है हेल्थ. हेल्थ मीन्स टू रिमेन फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सिकनेस और इंजरी विच कुड बी फिजिकल और साइकोलॉजिकल. हेल्थ का मतलब क्या है? रिमेन फ्री, हमेशा फ्री रहना. किससे? फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सिकनेस, किसी भी तरह की बीमारी से या इंजरी से. विच कुड बी फिजिकल, या तो वो फिजिकल होगी या फिर साइकोलॉजिकल होगी. गुड हेल्थ इन द ब्रॉडर सेंस इनकम्प्रेसिस सेवरल अदर फैक्ट्स सच एज, कि जो अच्छी हेल्थ है वो उसका व्यापक अर्थ प्रभाव पड़ता है. इनकम्प्रेसिव सेवरल अदर फैक्ट्स, की जो दूसरे अंतर्गत, इसके अंतर्गत दूसरे फैक्ट्स आते हैं उनके ऊपर भी. अब दूसरे फैक्ट्स कौन से हैं? असेस ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है वो सब तक पहुंचाने की. पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, कि जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूशन फ्री होना चाहिए. एडिक्यूट न्यूट्रिशन, पर्याप्त न्यूट्रिशन. हाइजेनिक लिविंग कंडीशन, यानी कि स्वच्छ लिविंग कंडीशंस हो. एन एक्टिव स्ट्रेस फ्री लाइफ, यानी कि हमारी जो लाइफ है वो एक्टिव हो और स्ट्रेस फ्री हो, यानी कि कोई भी स्ट्रेस ना हो हमें. इन ऑर्डर टू combat health related issues, we need to have suitable healthcare services like hospitals, laboratories, blood banks, latest equipments, medicines and qualified doctor and nurses to promptly diagnose and treatment all kind of ailments. तो in order to combat health, यानी कि जो हेल्थ है उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको हमें नीड टू हैव सूटेबल हेल्थ केयर सर्विस, उनके लिए हमें अच्छे हेल्थ केयर सर्विसेज होनी चाहिए. जैसे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, लेबॉर्ट्रीज होनी चाहिए, ब्लड बैंक होनी चाहिए, और जो आधुनिक इक्विपमेंट्स है मेडिकल से रिलेटेड वो होने चाहिए. मेडिसिन होनी चाहिए और क्वालिफाइड डॉक्टर्स और नर्सिस होने चाहिए. टू प्रॉपर्ली डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट, यानी कि तुरंत रोग के निदान के लिए, उपचार के लिए. एंड ट्रीट ऑल काइंड ऑफ एलिमेंट्स, और हर प्रकार का जो रोग है उसके ट्रीटमेंट के लिए. अब इसी में से एमसीक्यूज क्वेश्चन है. फर्स्ट है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेल बींग ऑफ द पीपल इन द डेमोक्रेसी. कौन रिस्पॉन्सिबल है लोगों के वेल बींग के लिए लोकतंत्र के अंदर? गवर्नमेंट, यानी कि करेक्ट आंसर क्या है? सी. हेल्थ मीन्स टू रिमेन फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ, हेल्थ का मतलब है रिमेन फ्री फ्रॉम, मतलब कि किसी भी प्रकार के किससे? इलनेस से. तो करेक्ट आंसर क्या है? ए. अब आगे है हेल्थ केयर इन इंडिया, भारत के अंदर हेल्थ केयर कैसी है. लेट अस लुक एट सम फैक्ट्स रिलेटेड टू द हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सिनेरियो. अब हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे जो किससे रिलेटेड है, हेल्थ केयर सर्विसेज से,
जो भारत के अंदर है। टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट साइनेरियो, यानी कि आज वर्तमान के परिदृश्य को समझने के लिए हम देखेंगे। अब नीचे फैक्ट्स दे रखे हैं। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड फ्रॉम वेयर 15,000 मेडिकल एक्सपर्ट्स पासिस आउट एवरी ईयर। भारत के अंदर बहुत सारी संख्या के अंदर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड के, और इसमें से 15,000 जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो मतलब कि जो मेडिकल की डिग्री ले लेती हैं, वो पास होती हैं हर साल। Since 1950 there has been a considerable increase in the number of healthcare facilities, और 1950 से have a considerable increase in the number of healthcare facilities, especially hospitals। 1950 से लेकर के मतलब कि आज के दशक तक बहुत सारे मतलब कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंदर इंक्रीजमेंट हुई है, खास करके किसके अंदर, हॉस्पिटल्स के। फ्रॉम 2717 हॉस्पिटल्स इन 1950। 1950 के अंदर कितने हॉस्पिटल्स थे? 2717 थे। इट हैज ग्रोन टू 18,218 हॉस्पिटल्स इन 2000, और 2000 तक ये हॉस्पिटल्स बढ़कर के कितने हो गए? 18,218। देयर हैज बीन ए सर इन मेडिकल टूरिज्म, तो जो चिकित्सा मतलब कि पर्यटन में भी वृद्धि हुई है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू गेट देमसेल्फ ट्रीटेड एट हॉस्पिटल्स विच आर कंपेरेबल विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। लोग क्या आते हैं? पूरे संसार में से आते हैं अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर, विच आर कंपेरेबल विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ऐसे हॉस्पिटल्स के अंदर जो संसार में सर्वोच्च माने जाते हैं, यानी कि अच्छी ट्रीटमेंट के लिए अच्छे माने जाते हैं। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड ए लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। जो भारत है उसका 4था स्थान है मेडिसिन बनाने के अंदर और एक्सपोर्ट करने के लिए मेडिसिन के पूरे संसार के अंदर। ऑलमोस्ट हाफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट सफिशेंट फूड एंड सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। लगभग आधे बच्चे जो भारत के हैं उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, और वो किसका शिकार हो रहे हैं? माल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। ए मेजोरिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डू नॉट हैव एक्सेस ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो ज्यादातर जो भारतीय जनसंख्या है उनको पर्याप्त साफ पीने योग्य पानी भी नहीं मिलता। इफ इन इट इज ए फैक्ट दैट 21% ऑफ ऑल इन्फेक्शन डिजीजेज आर वाटर बॉर्न। तो ये मतलब कि सत्य है कि 21% जो इन्फेक्शन डिजीजेज होते हैं वो कहाँ से होते हैं? पानी से उत्पन्न होते हैं। एज ए रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल सफर फ्रॉम डायरिया, जॉन्डाइस, हेपेटाइटिस, कलोरिया एक्सेट्रा। तो इसका परिणाम क्या है? बहुत सारे लोग जो है वो रोग से ग्रस्त है। किससे? डायरिया से, जॉन्डाइस, हेपेटाइटिस और क्लोरिया से। इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स, यानी कि स्वतंत्रता के बहुत साल बाद भी मतलब कि लगभग 5 मिलियन लोग जो हैं वो ट्यूबरक्लोसिस से प्रत्येक साल मर जाते हैं। इन एडिशन अबाउट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर, और इसके बिना 2 मिलियन जो केस है मलेरिया के रिपोर्ट होते हैं प्रत्येक साल। इन कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज द रेशियो ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन द रूरल एरिया इज अपलाइंग लो। तो अर्बन मतलब कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में जो रेशियो है क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशंस की, यानी कि डॉक्टर्स जो हैं, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, वो क्या है? कम है। Moreover, in large parts of rural India, people still have to travel long distance to consult a health care expert। और इसके बिना बहुत सारा जो भाग है ग्रामीण भारत का, तो आज भी लोग जो है उनको बहुत दूर तक जाना पड़ता है, लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है किसी हेल्थ केयर एक्सपर्ट से कंसल्ट करने के लिए। ऑफन पीपल डाई ड्यू टू लैक ऑफ प्रोमिनेंट एंड एप्ट ट्रीटमेंट। तो इस अक्सर जो लोग हैं वो मतलब कि ड्यू टू लैक प्रोमिनेंट, यानी कि प्रेरित करने की कमी होती है, और उपयुक्त उनको जो ट्रीटमेंट है वो नहीं मिलता, जिसके कारण वो क्या मर जाती हैं। हैंस इट इज ऑब्जर्वाइज दैट as a result of extraordinary improvement attained in the field of medical science and availability of good doctor, nurses and medical facilities
India certainly has the ability to take care of its large population. Hence it is obvious that, तो मतलब कि फिर भी मतलब कि जो हमने ऑब्जर्व किया उसका परिणाम क्या है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्प्रूवमेंट हुई है इस क्षेत्र के अंदर, जो मेडिकल साइंस के अंदर, और अवेलेबिलिटी है हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स की, नर्सिस की और मेडिकल फैसिलिटीज़ की। और इंडिया के पास मतलब कि सर्टेन एबिलिटी है उसकी लार्ज जो पॉपुलेशन है उसकी देखभाल के लिए। हाउएवर डिस्पाइट सो मैनी एनकरेजिंग advancements, a large proportion of the population of our country suffers or die due to delay in treatment or inaccessibility to proper healthcare facilities. तो however despite so many encouraging advancements, यानी कि बहुत सारे एडवांसमेंट हमने प्राप्त किए हैं, ए लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो भाग जनसंख्या का भारत के अंदर है वो जहाँ तो सहन कर रहा है या फिर मर जाता है। किसके कारण? डिले इन ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट में देरी के कारण, और इनसेसिबिलिटी टू प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, या फिर उनकी पहुंच नहीं होती कि वो प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ले सके। इन दिस चैप्टर वी examine the reason for this ironic state of affairs and also the measures government has adopted to resolve the issue. तो इस चैप्टर के अंदर वे एग्जामिन द रीज़न, हम इस रीज़न को एग्जामिन करेंगे फॉर दिस आयरोनिक स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी कि जो घटनाएं घटित होती हैं स्टेट के अंदर, एंड आल्सो मेजर्स गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड टू सॉल्व द इशू, और जो सरकार है वो क्या कदम उठाती है इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। अब यह है स्टोरी ऑफ मुकंदाबाला। ये 65 साल का ये बेटा स्टोरी आप लोग खुद पढ़ोगे, मैं आपको थोड़ा सा इसका समरी बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या है कि 65 साल का आदमी था जो एक मैसन था, उसकी जो हिप बोन थी वो फ्रैक्चर हो जाती है, तो वो मतलब कि कोलकाता के अंदर जाता है, तो मतलब कि कोलकाता का रहने वाला के नज़दीक रहने वाला था, तो उसको पहले बारासत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके जाते हैं, वहाँ से उसको केजी कार मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के अंदर मतलब कि रेफ़र कर देते हैं। तो वहाँ भी मतलब क्या होता है कि एक्सक्यूज़ होता है उनका कि उनके पास कोई भी वैकेंट बेड नहीं है। तो ये मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के कारण होता है कि मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा होता है कि मतलब कि कोई सी भी हॉस्पिटल को डिले नहीं करना एडमिशन। तो ये सारी जो मतलब कि वो 4 दिन तक बहुत ही भयानक दर्द से गुजरा। तो उसके बाद जो मीडिया ने उसकी जो स्टोरी थी वो रिपोर्ट की, तो उसके बाद जो मतलब कि उसको वहाँ पे एडमिट किया गया। तो ये मतलब कि गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स जो है ना उनकी कहानी, तो आप लोग इसको पूरा सा पढ़ लेना। अब इसी से रिलेटेड एक है कॉस्ट ऑफ कोर, यानी कि जो इलाज के कीमत क्या है, यानी कि ऋषि और रघु 2 बचपन के दोस्त होते हैं। तो लेकिन जो ऋषि होता है उसका पापा जो होता है वो बिजनेसमैन होता है, और रघु के पापा जो है वो सेल असिस्टेंट होते हैं सुपर स्टोर के अंदर। तो दोनों एक बार क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनको फीवर और डायरिया हो जाता है। तो जो ऋषि होता है वो बताता है कि मतलब कि बहुत एक्साइटेड होता है बताने के लिए कि वो उसने किस हॉस्पिटल के अंदर जो अपना ट्रीटमेंट करवाया। तो वो बताता है कि हम रिसेप्शन बहुत बड़े हॉस्पिटल के अंदर गए थे, मतलब ये एक बेस्ट हॉस्पिटल था उस सिटी का। उसके अंदर कंसलेशन जो फ़ी ली थी रिसेप्शन पे वो 500 ली थी। उसके बाद चिल्ड्रन वार्ड के अंदर म्यूज़िक चल रहा था बैकग्राउंड के अंदर। तो फिर एक वुमेन डॉक्टर आती है एग्जामिन करने के लिए, वो कुछ टेस्ट बता देती है और 2000 डिपॉजिट करने के लिए कहती है। तो उसके बाद मतलब कि उसका टेस्ट बताती है वो कि टेस्ट करना है। तो डॉक्टर जो है वो रिपोर्ट मतलब कि उसका ब्लड सैंपल लेते हैं, तो वो बताते हैं कि उसको स्टमक के अंदर इन्फेक्शन है और उसको क्या है डायरिया और वीकनेस है, तो उसको एडमिट करना पड़ेगा। तो वो 7 डेज मतलब कि कोर्स होता है उसका, 2 टैबलेट्स लेनी होती हैं और एक जो है वो फीवर की लेनी होती है।
और इसी तरह से वो मतलब कि 7 डेज हॉस्पिटल के अंदर रहता है, वहाँ उसको बहुत सा बिग रूम मिलता है, टेलीविज़न वहाँ पे उसको देखने को मिलता है, तो वो अपने फेवरेट कार्टून देखता है। तो फिर वो ऋषि जो होता है वो रघु से पूछता है कि तुम कौन से हॉस्पिटल में गए थे, तो वो बताता है कि मैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर गया था, जहाँ मैं एक लंबी कतार के अंदर ओपीडी काउंटर के ऊपर 9 बजे गया था। तो 2 घंटे वहाँ पे खड़ा होने के बाद मुझे मतलब कि डॉक्टर से मैं मिला और उसने 2 मिनट मुझे देखा और कुछ टेस्ट बता दिए। फिर हम एक लंबी लाइन के अंदर लेबोरेटरी के पास खड़े हुए, लोग मतलब कि एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, तो मैं वहाँ पे और ज़्यादा बीमार हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप रिपोर्ट 2 दिन के बाद ले जाना। तो 2 दिन के बाद उसका जो रिज़ल्ट आता है तो डॉक्टर बताता है कि मुझे डायरिया है, तो स्टमक के अंदर इन्फेक्शन हुआ है। तो वो कहता है कि उबला हुआ पानी पीना ये नॉर्मल है बच्चों में आमतौर पर इस मौसम के अंदर। तो ऋषि बताता है कि उसका जो खर्च हुआ था, क्योंकि वो तो बड़े हॉस्पिटल में प्राइवेट में गया था, तो उसका 4000 रुपीज़ खर्च होता है। तो रघु जो था वो सुन करके हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरे तो सिर्फ 150 रुपीज़ हॉस्पिटल और मेडिसिन के खर्च हुए हैं। तो बेटा यहाँ तक आप जो है वो ये दोनों स्टोरी आप पढ़ लेना। अगर आपको समझ ना लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक्स।